नमस्कार, आपका स्वागत है विलोम शब्द के सेगमेंट में। आपको यहाँ पे विलोम शब्द के 40 प्रश्नों का अभ्यास कराए जाएंगे, जो विगत कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन होगा और आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो 245 तक हमने ये अभ्यास कर लिया है। 246 से तीसरा का विलोम है ए तृप्ति, बी वितीसरा, सी सतीसरा, डी नितीसरा। तो तीसरा का विलोम वितीसरा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो तीसरा का विलोम वितीसरा है। शेष विकल्प इस प्रकार इस संदर्भ में सही नहीं है। 247 थोक का विलोम है। थोक का विलोम ए फुटकर, बी अथोक, सी अलग, डी इकट्ठा। तो थोक का विलोम जो है फुटकर होता है। ऑप्शन नंबर ए थोक का विलोम फुटकर है, अन्य विकल्प सही नहीं है। भूगोल 248 भूगोल का विपरीतार्थक शब्द है। भूगोल का विलोम शब्द होगा ए इतिहास, बी अंतरिक्ष, सी ध्रुवगोल, डी खगोल। तो भूगोल का खगोल होगा, जो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसी प्रकार खगोल का विपरीतार्थक शब्द खगोल है। शेष विकल्प उचित प्रतीत नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 249 भूगोल का विलोम है ए इतिहास, बी खगोल, सी अंतरिक्ष, डी जल विज्ञान। तो यहाँ भी भूगोल का विलोम हो जाएगा खगोल। 250 प्रश्न संख्या 250 विधि का विलोम है अविधि, बी प्रविधि, सी निषेध, डी शेष। तो विधि का विलोम होगा निषेध। ऑप्शन नंबर सी सही है। व्याख्या विधि का विलोम निषेध होता है, जबकि अन्य विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। 251 चुस्त का विलोम है। चुस्त का विलोम ए कसावट, बी ढीला, सी कड़ा, डी कठोर। तो चुस्त का ढीला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। स्थिर का विलोम अस्थिर होता है। अचल का विलोम चुस्त का विलोम ढीला है। इसका विलोम सुस्त भी हो सकता है। कठोर कोमल का विलोम है, जबकि कड़ा कठोर का समानार्थी शब्द है। सुमित का विलोम है ए कुमति, सुमति का विलोम है कुमति, बी सहमति, सी सम्मति, डी मति। तो सुमति का विलोम है कुमति, सुमति का विलोम है कुमति होता है। सहमति का विलोम असहमति होता है। शेष विकल्प अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। इस दोहे से आप आप इसको याद कर सकते हैं। 253 ह्रास का विलोम है ए हास्य, बी वृद्धि, सी हंसी, डी हस्त। तो ह्रास का वृद्धि होगा। ह्रास मतलब घटना होता है और वृद्धि मतलब बढ़ना होता है। तो इसका जो है ह्रास का विलोम वृद्धि है। हास्य तथा हंसी समानार्थी शब्द हैं। हस्त का अर्थ हाथ होता है। अभिशाप का विलोम है ए आशीर्वाद, बी वरदान, सी पुरस्कार, डी अभिमान। तो अभिशाप का वरदान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अभिशाप का विलोम वरदान है, जबकि दंड का विलोम पुरस्कार है। शेष विकल्प अन्य अर्थ को प्रकट करते हैं। उपादेय का विलोम है ए उपदेय, बी अनुपादेय, सी उत्पादेय, डी पादेय। तो उपादेय का विलोम अनुपादेय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उपादेय का विलोम अनुपादेय है। शेष विकल्प ग्राह्य नहीं है, क्योंकि ये उचित उत्तर प्रस्तुत नहीं करते हैं। 256 स्थिर का विलोम है ए अचल, बी अस्थिर, सी चंचल, डी दृढ़।
तो स्थिर, अचल और अस्थिर। तो स्थिर का अस्थिर होगा। अचल स्थिर का समानार्थी शब्द है चंचल, इससे अलग अर्थ रखता है। और डी, तो इस तरह से स्थिर का अस्थिर हो जाएगा। स्थिर का विलोम अस्थिर है। अचल और दृढ़ एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं। चंचल शब्द दूसरे अर्थ में प्रयुक्त होता है। विभव का विलोम है ए पराभव, बी अभाव, सी विनाश, डी आकाश। तो विभव का पराभव होता है। ऑप्शन नंबर ए, विभव का विलोम पराभव होता है, जबकि विनाश का सृजन तथा आकाश का पाताल विलोम होता है। अभाव का अर्थ कमी होता है। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द है ए मुक्त, बी सुप्त, सी लुप्त, डी ग्राह्य। तो ग्रस्त का मुक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द मुक्त होता है। इसी प्रकार लुप्त का विपरीतार्थक शब्द ग्राह्य, लुप्त का विपरीतार्थक शब्द व्यक्त तथा ग्राह्य का विपरीतार्थक शब्द त्याज्य होता है। बी 259 259 महात्मा का विलोम है ए आत्मा, बी दुरात्मा, सी परमात्मा, डी सघनता। तो महात्मा का दुरात्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। व्याख्या, महात्मा का विलोम दुरात्मा है, जबकि परमात्मा का विलोम आत्मा होता है। सघनता का विलोम विरलता है। आत्मा का विलोम है 260 260। आत्मा का विलोम है ए महात्मा, बी दुरात्मा, सी परमात्मा, डी समानता। तो आत्मा का परमात्मा हो जाएगा। 261 स्मरण ए संस्मरण, डी मरण, सी विस्मरण, डी हरण। तो स्मरण का विलोम होगा विस्मरण, यानी भूलना। स्मरण को याद करना, विस्मरण मतलब भूल जाना। इस प्रकार जो है स्मरण का विलोम विस्मरण है। मरण का जीवन का विलोम है शेष। विकल्प उचित उत्तर प्रस्तुत नहीं करते। सूक्ष्म का विलोम ए संक्षिप्त, बी विशिष्ट, सी स्थूल, डी बड़ा। तो सूक्ष्म का स्थूल हो जाएगा। सूक्ष्म का विलोम स्थूल है, जबकि संक्षिप्त का विलोम विस्तृत, विशिष्ट का विलोम सामान्य तथा बड़ा का विलोम छोटा होता है। 263 आगामी का विलोम ए प्रतिगामी, बी विगत, सी आगत, डी भविष्य। तो आगामी का प्रतिगामी विगत हो जाएगा। आगामी का मतलब आने वाला का पिछला जो बीत गया है, तो इसका उल्टा हो जाएगा। आगामी का विलोम विगत है। आगत का विगत परस्पर विलोम है। प्रधान का विलोम है ए ही। 264 प्रधान का विलोम है ए मुख्य, बी उप प्रधान, सी गौड़, डी निम्न। तो प्रधान का हो जाएगा गौड़। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रधान का विलोम गौड़ है, जबकि मुख्य प्रधान का ही समानार्थी है। निम्न उच्च का विलोम होता है तथा उप प्रधान इस संदर्भ में सही नहीं है। 265 265 विशेष का विलोम है ए सामान्य, बी अविशेष, सी साधारण, डी शेष। तो विशेष का डी हो जाएगा शेष। विशेष विशेष का शेष हो जाएगा। शेष का विलोम विशेष हो, शेष विशेष का विलोम नहीं है, जबकि विकल्पों में अच्छा विशेष का विलोम नहीं है ए सामान्य। विशेष का सामान्य होता है, अविशेष भी होगा, साधारण भी होगा, शेष नहीं होगा। तो शेष जो है ये सही उत्तर हो जाएगा।
शेष विशेष का विलोम नहीं है, जबकि विकल्पों में दिए गए अन्य शब्द इसके विलोम हैं। 263 ए समाधान, समस्या का विलोम है। ए समाधान, बी विकास, सी संधि, डी विकल्प। तो समस्या का हो जाएगा समाधान, ऑप्शन नंबर ए। समस्या का विलोम समाधान है, इसका विलोम हल भी हो सकता है। शेष विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। अंतर्द्वंद 267 अंतर्द्वंद का विलोम है। ए द्वंद, बी बहिर्द्वंद, सी संवाद, डी वाद। तो अंतर्द्वंद को बहिर्द्वंद हो जाएगा। अंतर्द्वंद का विलोम बहिर्द्वंद है। द्वंद का विलोम निर्द्वंद होता है। द्वंद्व का विलोम मेल भी हो सकता है। द्वंद का विलोम है ए वाद, बी प्रतिवाद, सी निर्द्वंद, डी प्रतिबंध। तो द्वंद का विलोम हो जाएगा निर्द्वंद, ऑप्शन नंबर सी सही है। आध्यात्मिक का विलोम ए सांसारिक, बी वैदिक, सी सामाजिक, डी धार्मिक। तो आध्यात्मिक का हो जाए सांसारिक। आध्यात्मिक का विलोम सांसारिक है, इसका विलोम भौतिक भी हो सकता है। अन्य विकल्प सही नहीं है। 270 व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द है। ए समास, बी समवेत, सी समष्टि, डी समस्त। तो व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द होता है समष्टि, ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या, व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द समष्टि है। समास व्यास का तथा समस्त असमस्त का विपरीतार्थक शब्द है। 271 संन्यास का विलोम है। ए गृहस्थ, बी ग्राहस्थ्य, सी त्यागी, डी आदिमानव। तो गृहस्थ का संन्यास का विलोम हो जाएगा गृहस्थ, ग्राह्यस्थ, ऑप्शन नंबर बी। तो संन्यास का गार्हस्थ्य, संन्यास का विलोम गार्हस्थ्य होता है। सन्यासी का विलोम गृहस्थ तथा भोगी या संग्रही का विलोम त्यागी होता है। 272 272 अपव्यय का विलोम है। ए अल्पव्यय, बी मितव्ययी, सी अव्यय, डी व्यय। तो अपव्यय का मितव्यय, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अपव्यय का विलोम मितव्यय होता है, शेष विकल्प सही नहीं है। 273 अल्पज्ञ का विलोम है। ए विज्ञ, सी विशेषज्ञ, सी बी विशेषज्ञ, सी बहुज्ञ, डी अज्ञ। तो अल्पज्ञ का सी हो जाएगा बहुज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ है। विज्ञ अज्ञ का विलोम होता है, जबकि विशेषज्ञ इसके उपयुक्त विलोम नहीं है। 274 उत्कृष्ट का विलोम है। ए सर्वश्रेष्ठ, बी निकृष्ट, सी उत्कीर्ण, डी विकीर्ण। तो उत्कृष्ट और सर्वश्रेष्ठ समानार्थी शब्द हैं। उत्कृष्ट का हो जाएगा निकृष्ट, ऑप्शन नंबर बी। और उत्कीर्ण का और वित्कीर्ण आपस में विलोम है, तो उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट है, जबकि शेष विकल्प सही नहीं है। 275 उद्धत का विलोम है। ए उद्धृत, बी तैयार, सी विनीत, डी पृथक। तो उद्धत का हो जाएगा विनीत। उद्धत का विलोम विनीत है। पृथक का विलोम संलग्न है, शेष विकल्प सही नहीं है। 276 उद्धत का विलोम क्या है। ए विनय, सी औन्नत्य, सी अनुदार, डी विनीत, ई विनम्र। तो उद्धत का हो जाएगा विनीत। इसमें डी और ई विनीत और विनम्र दोनों हो जाएगा। उद्धत का विलोम विनीत एवं विनम्र दोनों होगा। औन्नत्य उन्नत का विलोम होगा तथा अनुदार उदार का विलोम होगा। 277 विनीत का विलोम है नत, संभ्रांत, निरत, उद्धत। तो विनीत का उद्धत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कृश का विलोम है। ए मजबूत, बी पहलवान, सी पुष्ट, डी कमजोर। तो कृश का विलोम हो जाएगा
पुष्ट। कृष का विलोम पुष्ट होता है। कृष का अर्थ छिड़काय है, अतः इसका उचित विलोम पुष्ट है। मजबूत कमजोर का विलोम है। शेष विकल्प सही नहीं है। ग्रामीण का विलोम होगा ए देहाती, बी शहरी, सी गवार, डी बुद्धिमान। तो ग्रामीण का शहरी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ग्रामीण का विलोम शहरी है, इसका विलोम नागर भी हो सकता है। बुद्धिमान मूर्ख का विलोम है, जबकि देहाती ग्रामीण का समानार्थी है। टू 280 तटस्थ का विलोम है ए आसक्त, बी गौड़, सी समष्टि, डी निसक्त। तो तटस्थ का हो जाएगा आसक्त। तटस्थ का विलोम आसक्त है, इसका विलोम संलिप्त या एवं अतटस्थ भी हो सकता है, जबकि गौड़ मुख्य का तथा समष्टि व्यष्टि का विलोम है। 281 धृष्ट का विलोम है ए विशेष, बी विनम्र, सी विकृष्ट, डी उत्कृष्ट। तो धृष्ट का विलोम विनम्र हो जाएगा। धृष्ट का विलोम विनम्र है, उत्कृष्ट निकृष्ट का विलोम तथा शेष साधारण का विलोम है। 282 भाव का विलोम है ए अभाव, बी विभाव, सी भावहीन, डी अनुभाव। तो भाव का अभाव हो जाएगा। भाव का अभाव, भाव का विलोम अभाव है। अभाव का अर्थ कमी होता है, भावहीन होता है। तो भावयुक्त का विलोम भावहीन, भावयुक्त का विलोम होता है। शेष विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है, तो भाव का अभाव हो जाएगा। टू 283 अतिवृष्ट का विलोम है ए अल्पवृष्ट, बी लघुवृष्ट, सी अनावृष्ट, डी न्यूनवृष्ट। तो अतिवृष्ट का सी हो जाएगा अनावृष्ट। अतिवृष्ट का विलोम अनावृष्ट होता है। शेष विकल्प इस संदर्भ में उचित नहीं है। 284 अवनी, अवनी का विलोम है। अवनी मतलब धरा होता है। अवनी का अंबर हो जाएगा, यानी आकाश। तो यहाँ पे आकाश नहीं होगा, अवनी का अंबर हो जाएगा। ए धरा, बी अंबर, सी अग्नि, डी तरड़ी। तो अवनी का अंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अवनी का विलोम अंबर है, धरा अवनी का समानार्थी है, जबकि तरड़ी सूर्य का पर्यायवाची है, अग्नि का अर्थ आग है। 285 आलोक का विलोम है ए प्रकाश, बी ईशान, सी तिमिर, डी शिशिर। तो आलोक का हो जाएगा तिमिर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आलोक का विलोम तिमिर है, जबकि प्रकाश का विलोम अंधकार है। शिशिर एक ऋतु है, जबकि ईशान दिशा का सूचक है। 286 उदयाचल। उदयाचल का विलोम है ए अस्ताचल, बी सूर्यास्त, सी उदयास्त, डी गोधूली बेला। तो उदयाचल का अस्ताचल हो जाएगा, उदय के समय का अस्ताचल। उदयाचल का विलोम अस्ताचल है, जबकि शेष विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। 287 ग्राह्य का विलोम है ए ग्रहण, बी त्याज्य, सी त्याग, डी ग्रहित। तो ग्राह्य का ऑप्शन नंबर बी त्याज्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ग्राह्य का विलोम त्याज्य है, जबकि ग्रहण अर्पण का विलोम है। अन्य विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। तो इस तरह से आपके 287 प्रश्नों का अभ्यास हो चुका है, जो विगत कई सालों में पूछे गए प्रश्न हैं उनका संकलन है। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए इस तरह के वीडियो को देखने के लिए। अगला सेगमेंट पर्यायवाची या अन्य से संबंधित भी आएगा।